तो सिगला डूब के मर जाए, मैं डूब के मर जाऊँ। हैप्पी लक कूलटेक्स प्राइवेट लिमिटेड रायपुर रोड पर स्थित है। इस फर्म ने सरकार का 12,77,856 रुपये देना है। जिसको भौंकने की कुछ लोगों को आदत होती है, वो भौंकते हैं। कुत्ता भौंकता है जैसे, कुछ लोग ऐसे भौंकते हैं जी। उनको आदत इस प्रकार की है। इस फर्म का प्रोप्राइटर है गोंडा नगर पालिका अध्यक्ष हैप्पी लक गुप्ता। छोटी सोच की बात है, घटिया सोच की बात है, और उस आदमी की आदत है क्योंकि वो दूसरे टाइप का आदमी है। उसने तो हमेशा एक दूसरे टाइप का काम शहर में दलाली का हमेशा किया है। सरकार के पैसे और नगर पालिका का अध्यक्ष हैप्पी लक, ये नोटिस मेरे को मिला है, आप देखिए। खेड़ा है यहाँ शहर का, उसमें बढ़ जाए और मैं 2 लाख उसको भेज दूँगा, वो भर दे। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ, हरियाणा सरकार से, ऐसे डिफाल्टर आदमी को नगर पालिका के अध्यक्ष से हटा करके किसी अच्छे इंसान को नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया जाए। हैप्पी लक कूलटेक्स प्रोप्राइटर हो तो या तो सिगला डूब के मर जाए, या मैं डूब के मर जाऊँ। या तो सिगला डूब के मर जाए, या मैं डूब के मर जाऊँ। या तो सिगला डूब के मर जाए, या मैं डूब के मर जाऊँ। आज जो मुद्दा है, हैप्पी लक कूलटेक्स प्राइवेट लिमिटेड रायपुर रोड पर स्थित है। जब ये फर्म बनी थी तो मैं प्रोप्राइटर राम गोपाल सुरेंद्र कुमार और संदीप कुमार प्रोप्राइटर पूर्णचंद संदीप कुमार ने श्योरिटी 2-2 लाख रुपए की इस फर्म की श्योरिटी दी थी। इस फर्म ने सरकार का 12,77,856 रुपये देना है, जो कि इसने नहीं जमा करवाया और ये डिफाल्टर हो गई है। इस फर्म का प्रोप्राइटर है गोंडा नगर पालिका अध्यक्ष हैप्पी लक गुप्ता। जब कोई फर्म पैसे नहीं जमा करवाती है तो उसके जिसने श्योरिटी दी होती है उसको नोटिस दिया जाता है। पहले सरकार ने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने इस फर्म को नोटिस दिया था। उसने पैसे ना जमा करवाने के बाद हमारे को परसों 23 तारीख को यह नोटिस मिला है और इसमें कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप 2 लाख रुपए प्रत्येक दोनों जिन्होंने श्योरिटी दे रखी जमा करवाएं। तो मेरा तो कहना यह है कि सरकार के पैसे और नगर पालिका का अध्यक्ष हैप्पी लक, ये नोटिस मेरे को मिला है, आप देखिए। और सरकार के पैसे एक चेयरमैन जो डिफाल्टर हो गया है, मैं तो सरकार से मांग करता हूँ, हरियाणा सरकार से, ऐसे डिफाल्टर आदमी को नगर पालिका के अध्यक्ष से हटा करके किसी अच्छे इंसान को नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया जाए जी। तो सुरेंद्र जी, जो ये नोटिस चेयरमैन को दिया गया था पहले, उसमें टाइम पीरियड कितना रख रखा है? ये तो जो डिपार्टमेंट है, पहले जिस आदमी ने पैसे जमा करवाने होते हैं, जिस फर्म ने, पहले नोटिस उसको देता है महकमा, उसके बाद जो श्योरिटी जिसने दी है उसको दिया जाता है जी। तो ये आपको कितने दिन का टाइम मिला है? मेरे को 15 दिन का टाइम मिला है। 2-2 लाख रुपए दोनों जिन्होंने श्योरिटी दे रखी है, संदीप कुमार प्रोप्राइटर पूर्णचंद संदीप कुमार, सुरेंद्र कुमार प्रोप्राइटर राम गोपाल सुरेंद्र कुमार। तो कब आपने इसको 2 लाख की श्योरिटी दी थी? कितना समय हो गया? जब ये फर्म बनी थी, लगभग 20 साल पुरानी बात, 20-22 साल पुरानी बात है। उस टाइम आपका भाईचारा था साथ में? जब श्योरिटी दी हो तो आपस में जब देते हैं, कोई नहीं, एक दूसरे की देते हैं। मंडी में जितने भी आड़ती हैं जी, तो एक दूसरे की श्योरिटी देते हैं ताकि विश्वास में दी जाती है। तो विश्वास में विश्वासघात किया है जी। तो अगर आप 2 लाख नहीं भरते हैं तो आगामी कार्रवाई उसके बाद कानून का सहारा लेकर के मैं भी कोई ना कोई कार्रवाई करूँगा। हैप्पी लक जो प्रोप्राइटर है, हैप्पी लक कूलटेक्स प्राइवेट लिमिटेड रायपुर गोंडा, डिपार्टमेंट आप पे क्या कुछ कार्रवाई कर? डिपार्टमेंट तो सिर्फ 2 लाख रुपये ले सकता है जो 15 दिन के अंदर, तो उसके बाद मैं भी कोई कानून का सहारा लूँगा। अगर आपने नहीं भराई तो मैं भी जमा करवा दूंगा, कोई बात नहीं है। बात नहीं, आपका सीधा होगा कि जनप्रतिनिधि के तौर पर ये जो इस प्रकार की घटना जो आपके सरकार शहर का नगर पालिका का अध्यक्ष है जो गोंडा का, जब वही डिफाल्टर हो गया तो क्या रह गया है? ये देखिए, सीधी सी बात है। ये नोटिस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो सरकार से कुछ मांग करेंगे? सरकार से, मेरी प्रशासन से मांग है कि ऐसे जो डिफाल्टर हो गया उसको प्रधान पद से हटा करके किसी अच्छे आदमी को, साफ सुथरे छवि के आदमी को प्रधान बनाए, या फिर अपना पैसा भरे या पैसे जमा करवाएं। बस नहीं, राजनीति नहीं है, तो सिर्फ ये तो व्यापारिक बात है। एक दूसरे जितने भी आड़ती बैठे हैं मंडी में सभी, या शहर में कोई जिन्होंने टैक्स नंबर ले रखा 3 नंबर, तो एक दूसरे के 2-2 श्योरिटी देती हैं आपस में। तो आपने मीडिया को बुलाया आज, तो क्या आपने इसके संदर्भ में सोमलाल गुप्ता, हैप्पी लक गुप्ता से बात करी? मुझे क्या जरूरत थी? मेरे को तो नोटिस मिला, मैंने बुला लिया मीडिया को। नहीं, वो मीडिया तो ठीक है, आपने बुला ली, लेकिन क्या आपने उनसे बातचीत? मैंने कल एक केजी गोपाल पहले इस फर्म में पार्टनर या प्रोप्राइटर थे, मैंने उनको फ़ोन किया था, मैं उनको बताया था भी ऐसे नोटिस आया है। उनके माध्यम से सूचना आपने? हाँ, मैंने उनको भेज दी सूचना। तो आपका क्या जवाब है? इलेक्शन में आपका रोज प्रतिरोध रहा, तो जो श्योरिटी आपने दी थी, तो क्या बीच में आपने कभी डिमांड नहीं करी? मैंने पता नहीं था कि मैंने श्योरिटी दे रखी है ना, मुझे पता नहीं, याद नहीं। आपने मैसेज भेजा चेयरमैन को? कोई रिस्पॉन्स? ना, कोई मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। कोई रिस्पॉन्स नहीं है।
डिफाल्टर आदमी क्या देगा जो सरकार के इतने पैसे दाबे बैठा है। तो ये पहले दिन से लेके आज तक का टोटल टैक्स है या बीच में भरा इन्होंने? नहीं, टोटल जब से ये 1995-96 से बाकी है। अच्छा, एक पैसा बीच में कोई नोटिस नहीं आया? कोई नोटिस नहीं आया। तो ये अचानक से कैसे नोटिस आया? जब डिफाल्टर होगी फर्म तो फिर नोटिस देगी। कितने साल में डिफाल्टर हो जाती है? देखो ये तो 20 हिसाब से तो 29 साल हो गए। 29 साल में डिफाल्टर हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता ही नहीं। क्योंकि आपने भी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था और कुछ ही वोटों से आप हारे थे, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई? नहीं, मुझे इस बात का पता ही नहीं। अगर मुझे पता होता मैं जब नहीं कर देता काम ये। करीब 2 वर्ष पहले नगर पालिका में चुनाव हुए थे, आपने चेयरमैन का चुनाव लड़ा था और अब आपका जो वार्ड नंबर है वो 8 है, तो आपने वार्ड नंबर 8 में एमसी का वोट किसे दिया था? ये 2 साल बाद तो भूल गई थी। आया है टैक्सेशन डिपार्टमेंट का, सुरेंद्र सिंगला ने भी एक कोई नोटिस दिखाया, उनके 2 लाख का नोटिस आया हुआ है। ये क्या कुछ पूरा मामला आपकी नॉलेज में है? कुछ मेरे नॉलेज में ऐसा कोई मामला नहीं जी, ना हमारे पास नोटिस पर्सनली आया है, नहीं आप पे नोटिस आया है या कोई आपको रिकवरी है या कोई टैक्स देना है। एक फर्म थी हमारी, कोई वे फर्म है 35 साल पुरानी फर्म थी जी, और वो प्राइवेट डायरेक्टरशिप थी जी, वो फर्म पर्सनल डायरेक्टर पार्टनरशिप फर्म नहीं थी। डायरेक्टर होते हैं, उसमें शेयर होते हैं जी, उनमें जो भी शेयर जिसके भी थे, बहुत सारे पार्टनर थे जिन्होंने खरीद रखे थे शेयर, तो वो डायरेक्टर उसमें होते हैं जी। तो वो डायरेक्टरशिप फर्म थी। वो फर्म जो है आज से 10 साल पहले क्लोज हो चुकी है, बंद हो चुकी है जी। अब आज अगर कोई 30 साल बाद अगर कोई डिपार्टमेंट का पहले मेरे तो उनको नॉलेज में ना किसी हमारे परिवार के नॉलेज में है कि कोई ऐसा नोटिस आया हो बिल्कुल हमने रिकवरी डिपार्टमेंट की टैक्स डिपार्टमेंट की देनी हो, आज तक कोई डिमांड नहीं आई हमारे पास जी। और आज ये बात उठ के आई है 30-35 साल के बाद। अगर कोई ऐसी बात है तो हमारा वो अपना एडवोकेट है तो उसको हम बोल लेंगे, इसको फाइल को देख जाके वहाँ क्या किस चीज़ की रिकवरी निकालते हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ेगा। अगर सरकार का पैसा जो होगा भरना पड़ेगा तो भरना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, जी जी, तो देना ही पड़ता है। लेकिन वो अगर हम अपनी पाएंगे चाहेंगे तो हमारे पे पैसा नहीं पड़ सकता। हम डायरेक्टर है, जितना शेयर मारा होगा उसको हम भर देंगे। जी जी। लेकिन अगर सरकार का है और फर्म ही हमारी हो, हमारे रिश्तेदार हमारे भाईचारा हो, तो उसमें तो एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जी, तो उसमें हमें कोई इश्यू नहीं है, ना कोई दिक्कत है। और इस बारे में अगर किसी पे नोटिस आया तो हमारे को नोटिस में लाए, बताए जी भी ऐसे ऐसे हमारे पर नोटिस आया, इसको देखो क्या करना है आप। तो सिंगला की तरफ से तो ये उसकी ड्यूटी बनती है, जो ग्रंटर है हाँ। उनकी ड्यूटी बनती है हमारे को बताना। जी। लेकिन एक जिसको भौंकने की कुछ लोगों को आदत होती है वो भौंकते हैं, कुत्ता भौंकता है जैसे, कुछ लोग ऐसे भौंकते हैं जी। उनको आदत इस प्रकार की है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला, उसमें प्रचार कर, उसमें बदनामी करने की कोशिश कर नगर पालिका चेयरमैन की, उनके पिताजी की। तो ये कोई अच्छी शोभा वाली बात नहीं होती जी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हमारे नोटिस में कोई ऐसी बात है नहीं। अगर होगी तो हमारा वकील जाके वहाँ देख लेगा, पता कर लेगा, जो भी लड़ाई होगी लड़ाई नहीं, भरने पड़ेंगे, सरकार का पैसा है, अगर हमारे पे पड़ता देंगे। कौन सा ये प्रोडक्ट रुपया है तो 16 लाख रुपए या 10 लाख रुपये 15 लाख रुपये हम भर नहीं सकते। जी। ये तो घटिया छोटी दलालत वाली बात है कि इस छोटे हैं मुद्दे पे जिसकी छोटी रखी उसको बताए बिना उसके नोटिस में मिलाए। आप नहीं बताते तो अपने भाई से, अपने भतीजे से, दोस्त से, उसके थ्रू भी बता सकता है आदमी, जैसे ऐसे उसके बाद से नोटिस आया है, किसी के माध्यम से आपको कोई सूचना नहीं मिली है। छोटी सोच की बात है, घटिया सोच की बात है और उस आदमी की आदत है क्योंकि वो दूसरे टाइप का आदमी है, उसने तो हमेशा एक दूसरे टाइप का काम शहर में दलाली का हमेशा किया है, तो उसके वो आते हैं आज भी, कहीं जा नहीं सकती। कहीं ना कहीं मानते हैं राजनीतिक कुछ इसमें राजनीति मुद्दा तो ये है, राजनीति इसमें क्या राजनीति, सरकार ने पैसा लेना, अगर टैक्स हमारे पे बनता है तो हम देंगे, नहीं बनता है तो हमारा एडवोकेट वकील देखेगा। उनका ये भी कहना है कि कॉल के माध्यम से उन्होंने आप तक ये बात पहुंचाई थी कि नोटिस आ गई। कॉल के माध्यम से मेरे पे अगर बात बताइए तो खेड़ा है यहाँ शहर का, उसमें बढ़ जाए और मैं 2 लाख रुपये उसको भेज दूँगा, वो भर दे। जी। 2 लाख रुपये की बात है ना, 2 लाख की बात है ना, वैसे तो उसमें मेरे पैसे देने हैं। जब वो 2000 में चुनाव लड़ा था तो उस टाइम 10 लाख रुपये चुनाव पे लड़ने के लिए दोनों भाइयों ने वादा किया था, वो खेड़े पे चले नेम करे कि किया था कि नहीं किया था।
और 4 लाख रुपये देने से मना कर गया था उस टाइम। फिर बाद में मेरा कंटे में धर्मकंट है, उसमें हिस्सा था इसका। जब वो हिस्सा पटा तो पंचायत हुई, मैंने उसके पैसे रोक लिए। फिर पैसे किस बात के, मेरे पैसे ब्याज दे। तो पंचायत ने 2 लाख रुपये सिर्फ दवाए जी। ये जो 2 लाख, अगर 4 लाख देने तभी तो पंचायत ने 2 लाख दवाए। बच्चा छोड़ दो, 2 लाख छोड़ दो, ये गरीब आदमी है, इसके पास कुछ है नहीं खाने नहाने को, तो 2 ही काट लो आप इसके। लाला जी 30 साल 2 लाख मैंने इससे पैसे लेने और उनका 4 लाख का ब्याज लेना। अगर 2000 का, अगर 2024 होगी इंटरेस्ट लगाओगे तो 50 लाख रुपये अमाउंट बन जाएगा। लेकिन उसमें कोई मैटर नहीं है इन बातों का। लाला जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारी कोई किसी से दुश्मनी है। उसको राजनीति दुश्मनी लड़ता रहे, लड़ाई दुनिया लड़ते राजनीति, लेकिन इस प्रकार की अच्छी हरकतों पर आना, अच्छी बातें करना, घटिया बातें करना, अपने आप को प्रेस में वो दिखाना, लोगों में दिखाना भी मैं पता नहीं कितना बड़ा धनाढ़ा सेठ हूँ, क्यों हो 2 लाख रुपये मेरे पर नोटिस आ गया, और दूसरे आदमी की बदनामी करना जी। इससे अलग और कोई ऐसी बात नहीं है। तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आप पर कभी कोई ऐसा नोटिस वगैरह नहीं आया? मेरे पास, मैं कह रहा, मेरे पास पर्सनली आज तक कोई नोटिस नहीं गया। कोई आदमी अगर कोई 30 साल में दे कर गया हो तो बता साबित करते टैक्स डिपार्टमेंट जी भाई आप पे ड्यू है। आज ये पहले इस प्रकार का नोटिस आया है टैक्स डिपार्टमेंट से भी आपकी तरफ ये 2000 आप जब था मैंने पढ़ा था अभी, मेरे पास भी आपका जो उसने आपको दिया है प्रेस नोटिस, मेरे पास भी कॉपी आ गई थी, तो मैंने उस कॉपी से पढ़ा है अभी 2095 96 और आज 2024 से वो पैसे निकाल दिया है 5-6 सालों में। इतने जब हर साल पैसे टैक्स वो लेते थे, डिपार्टमेंट हर साल टैक्स लेता था, तो फर्म बंद उस टाइम तो थी नहीं चल रही थी। जब वो टैक्स बुलवाते थे, अगर उसमें बैलेंस कम था तो क्यों नहीं डिमांड करी, जब हर साल केस करते थे वो सेल टैक्स का। नॉर्मली ये होता है कि ये पहले तो कोई वैसे चलो कोई होगा, कोई अगर कोई और टैक्स लगा हो तो वो पेंडिंग खड़ा हो, ना दिया हो डिपार्टमेंट ने, तो वो एक अलग बात, उसकी जांच करवाएंगे। अगर भरना होगा तो भर देंगे, क्या दिक्कत है। तो आप उस फर्म से जुड़े थे? मेरे परिवार की, मेरे रिश्तेदारों की जो डायरेक्टर होते हैं, जो भी कोई प्राइवेट लिमिटेड बनते हैं, उसमें कोई डायरेक्टर घर का भी हो सकता है, कोई पार्टनर बाहर का है, दूसरा है वो भी हो सकता है, उसमें कोई भी हो सकता है। कितने पार्टनर थे उसमें? पता नहीं, मेरे ध्यान में सिंगला जी कह रहे हैं 35 साल पुरानी बात हो। प्रोप्राइटरशिप की कंपनी है हैप्पी लक वूल। चलो ऐसा है, अगर प्रोप्राइटरशिप की फर्म हो, हैप्पी लक वूल टैक्स प्रोप्राइटर हो, तो या तो सिंगला डूब के मर जाए या मैं डूब के मर जाऊँगा। क्या दोस्तों चैलेंज आएंगे, अगर उसका इतना नॉलेज है ना इन बातों का, या तो वो डूब के मर जाए।